और इंडस्ट्री मतलब जो हमारी आर्किटेक्चर इंटीरियर की इंडस्ट्री है, सो उसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि वी कैन बुक ऑनलाइन या डिजिटली पूरा डिजाइनिंग प्रोसेस। सो वी ऑल आर डूइंग इन अ नॉर्मल वे के क्लाइंट्स ऑफिस में आते हैं या तो हम उनकी साइट पे मिलने जाते हैं। सो अवर मेन फाउंडर आर्किटेक्ट करण अटोदरिया itself is an architect and उनको ये फील्ड में 10+ years का एक्सपीरियंस है now। सो ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड ये फील के जैसे पूरी इंडस्ट्री, आपको आइडिया है लॉकडाउन के टाइम पे ये पूरा स्टॉप हो गया था। सो अवर फाउंडर थॉट अबाउट दैट कि सब इंडस्ट्री जैसे आईटी वालों ने सब डिजिटली काम कर लिया एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट हमारी इंडस्ट्री में ये जीरो हो गया था डिजिटल के बिना। सो ही फाउंड दिस ऑल दी थिंग्स के क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं अब हम लोग आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर को, एंड क्या प्रॉब्लम्स होते हैं क्लाइंट को, एंड हाउ वी कैन डिजिटलाइज ऑल थिंग्स, एंड सब एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आके हम कैसे सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो मेन है विजन, और यू कैन से मिशन एंड विजन। सो यू कैन से दिस इज द अवर हार्ट ऑफ सी ट्री। आप देख सकते हो उसमें इंजीनियरिंग, सस्टेनेबल, एग्जीक्यूशन, डिजाइन सारे पार्ट हम कवर करते हैं, जिसमें आर्किटेक्चर, इंटीरियर, वैलिडेशन, प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रेट्रोफिटिंग, as you can see each part of whole AEC industry, that means architecture, engineering and construction industry are involved। So हमारा जो बेसिक पर्पस है कि सीट्री एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे डिजाइनर्स जो है, जो एक्सपर्ट्स है, वो हमारे साथ कोलैबोरेट होते हैं। जो क्लाइंट्स है वो ऑल्सो मतलब कम एट अवर प्लेटफॉर्म, एंड हम लोग आपको मैच करवाते हैं। दैट मीन्स एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट हम आपको वो क्लाइंट के लीड्स प्रोवाइड करते हैं। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या हो रहे हैं? सो बेसिकली आप ये सब फील्ड में, एंड एटलीस्ट आपको, मुझे लग रहा है कि हमने जो प्रोफाइल चेक किए थे कि एटलीस्ट सबको 1-2 साल का तो एक्सपीरियंस है ही। सो यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट कि जैसे क्लाइंट का क्या होता है कि जैसे वो लोग फर्स्ट मिलने आते हैं, सो उनको हमें कंसेप्ट देना पड़ता है फ्री में, उनको शायद 3D भी हम बना के देते हैं अच्छा प्रोजेक्ट से, तो उनके साइट पे जाके पूरा मेजरमेंट करके आते हैं, बीओक्यू बना के आते हैं। जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग समवेयर, बिकॉज आई एम नॉट आर्किटेक्ट, बट मैं ये इंडस्ट्री में हूँ लास्ट 2 years से, सो मैंने भी ये पूरा देखा है। सो यही चीजें होती है कि और उसके बाद क्या आपको गारंटी है कि ये प्रोजेक्ट आपको ही मिलेगा? देयर इज नो गारंटी। बट उसके अलावा क्या क्या चीजें होती है, जैसे आपने काम स्टार्ट भी कर दिया, सो पेमेंट आपको कब मिलता है? कि जब आप काम कंप्लीट करते हो उसके बाद, और वो पेमेंट पे कट के मिलता है, या आपको 4-5 जन का रेफरेंस दे के आप हमारा काम तो कर लो, इतने में कर लो। सो उसके बाद मतलब जब डन हो गया है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, बट उसके बाद ये सारी चीजें आती है। प्लस कि जैसे आपको एक पर्टिकुलर सिटी से हो तो आप वहीं से प्रोजेक्ट करोगे, एक्सप्लोर कर रहे हो तो आप नियर बाय 2-4 सिटी में कर सकते हो, बट देयर इज नो स्कोप कि आप कोलकाता में बैठे हो और आप जम्मू कश्मीर के प्रोजेक्ट करो। एम आई राइट? जस्ट राइट। करेक्ट में या। अभी यहाँ पे सीट्री पे क्या हुआ कि जो हमारे मेन फाउंडर है, उन्होंने सारे एक्सपीरियंस डिजाइनर्स प्लस फ्रेशर्स सबसे बात की कि पहले तो मार्केट में काम बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सो प्रोजेक्ट्स आते भी बहुत कम है हमारे पास, फिल्टरों के 10। और उसमें भी मैंने जैसे बोला कि पूरी प्रोसेस होती है कि हम उनको पीओक्यू बना के देते हैं, पूरा कंसेप्ट देते हैं। सो उससे क्लाइंट मतलब जरूरी नहीं कि 5,000 भी कहीं पे कम होगा तो वो वहीं पे चले जाएंगे, तो सिक्योरिटी नहीं है कि वो हमारे पास आएंगे आएंगे उसके बाद उसकी गारंटी नहीं है कि वो पेमेंट हमें मिलेगा कि नहीं। प्लस रिविजन्स की तो नो लिमिट, आपको उनके राइट। घर पे ही रहना है 24 घंटे वैसा ही हो जाता है केस। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। दूसरी साइड पे क्लाइंट्स के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, सो दैट ऑल्सो वी कवर। नॉर्मली जैसे क्लाइंट को डिजाइनर फाइनल करना, तो वो किसको फाइनल करे? मतलब नॉर्मली क्या होता है कि फ्रेंड्स फैमिली में से रेफरेंस मिला एंड वो कर सकते हैं, बट ऐसे भी ऑप्शंस हो सकते हैं कि मुंबई के डिजाइनर्स हैं या कोई डिजाइनर स्पेस प्लानिंग में काफी अच्छा है, और वो लोग के टाइम पूरा वेस्ट हो रहा है साइट पे कॉन्ट्रैक्टर के साथ, तो उनकी जो एक्सपर्टीज है उनको वो उतना चांस नहीं मिलता है कि उनको वही के रिगार्डिंग प्रोजेक्ट्स मिले। दूसरी चीज के क्लाइंट को ये भी होता है कि भाई उनका जो बजट है उसी में उनको वो डिजाइनर करके दे, उनको क्या मिलेगा कैसे मिलेगा उनको कुछ क्लैरिटी नहीं होती है। और अभी ये जो सीट्रिक का प्लेटफॉर्म है, वो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। अभी कैसे, तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और आपको वो भी पूरा ब्रीफ कर रही हूँ। जस्ट सेकेंड। Yes, my screen is visible to everyone. Yes, ma'am. Yeah, yes, it is visible. Yes, Yes, yes. ma'am.
थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो एज आई सेड कि हम कैसे डिफरेंटली वर्क करते हैं। सो नॉर्मल मार्केट में अभी क्या होता है कि या तो हम परसेंटेज में, या तो स्क्वायर फीट में, या तो लमसम बेसिस पे हम चार्ज करते हैं। और इसमें भी जैसे एज पर क्लाइंट पर्सपेक्टिव, उससे भी मैं आपको बता रही हूँ साथ में, कि क्लाइंट को आइडिया ही नहीं होता है कि उनके लिए जो एक्सपीरियंस वाले डिजाइनर है या फ्रेशर्स है तो वो कैसे करेंगे काम। जो केस में हमने क्या किया है कि हमने पूरे जो स्कोप है वो सारे स्कोप को डिवाइड कर दिया, और वी चार्ज बेसिस ऑन द स्कोप ऑफ वर्क। दैट मीन्स कि क्लाइंट को जितनी चीजें चाहिए उसका स्कोप ऑफ वर्क उसने सिलेक्ट किया, उसके लिए उसने पेमेंट किया, तो वो प्रोसेस यहाँ पे फिक्स रहेगी। सेकेंड थिंग्स, कि सारे डिजाइनर्स के डिजाइन करने के स्टाइल, मेथड, फॉर्मेट, टाइमिंग सबको आपको पता है कि डिफरेंट होता है। सब एक ही फॉर्मेट में एक ही वे में नहीं करते हैं। सेकेंड चीज कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया है कि एक फिक्स मॉड्यूलर पैकेजेस बना दिया है, जिसमें फॉर्मेट फिक्स है, रिवीजन फिक्स है, स्कोप फिक्स है। सो आपको एक बार मिल गया, आपको सारे क्लाइंट को जिनको ये रिक्वायरमेंट है आपको उसी हिसाब से आपको पूरा बना के आपको फॉर्मेट देना है। सो वो पूरा फॉर्मेट रेडी है। देन आफ्टर नॉर्मली क्या होता है कि हम पूरे घर के लिए ही जाते हैं, बट यहाँ पे सीट्री का कॉन्सेप्ट है कि पहले एक रूम से क्लाइंट को स्टार्ट करवाओ। एक रूम में क्लाइंट चेक करते हैं कि भाई कैसा उनको डिजाइन मिल रहा है, कैसे चल रहा है, एंड देन आफ्टर दे कैन गो अहेड स्टेप बाय स्टेप। जैसे फिर वो फुल हाउस में जाएंगे, आफ्टर दे गो अहेड विद द एग्जीक्यूशन पार्ट, या दे गो अहेड विद द टंकी पार्ट। And for the payment part, like as I said, there is no security, and even from client side as well, कि client ने payment कर दिया and हम लोग काम ना दें, so that is also some chances कि in some cases ये होता है, but we follow escrow payment. Now escrow payment से क्या होगा कि client जो भी payment करते हैं वो सीट्री को करते हैं। We will keep that amount on hold. जैसे आपको एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए आपको टोकन अमाउंट मिल गया, बट बाद में you will get the payment in a milestone basis from सीट्री प्लेटफॉर्म। सो अभी सबसे पहले प्रोसेस क्या है कि हमारे पास कैसे क्लाइंट्स आते हैं, हम आपको कैसे लीड्स देते हैं, वो सारी चीजें मैं ब्रीफ करती हूँ। सो ctree-collab.com करके हमारी वेबसाइट है, ctree.in। आप वो वेबसाइट रिफर करोगे सो यू कैन सी के वहां पे क्लाइंट के पास से हम एक कंसल्टेंसी का एक बेसिक चार्ज लेते हैं। जिससे क्या होता है कि फिल्टर क्लाइंट आते हैं पहले से, लाइक फ्री में नहीं है, सो कोई भी नहीं आ जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज के क्लाइंट हमारे वो जो लैंडिंग पेज है उसके ऊपर आते हैं, एक फॉर्म फिल करते हैं, जिसमें वो लोग डिटेल में अपनी रिक्वायरमेंट फिल करते हैं। आई विल शो दैट एवरीथिंग। देन आफ्टर वो लोग अपना बजट कहाँ से है, क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे थीम पे जाना, इवन हम क्लाइंट्स को 5 गाइड बुक्स देते हैं जो खुद हमारे फाउंडर ने पूरा बनाया है कि थीम क्या होती है, स्टाइल क्या होता है, देन आफ्टर क्या क्या मार्केट में मटेरियल्स है, क्या रेंज उसकी चल रही है, देन आफ्टर क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं क्लाइंट, जैसे पहले से उनका बजट डिक्लेयर नहीं करते हैं, दे डोंट गिव यू द क्लैरिटी एट फर्स्ट टाइम के उनको क्या चाहिए एग्जैक्टली, पहले देखते हैं कि आप हमें तो फिर हम दिखाएंगे हमें क्या चाहिए। सो वो सब मिस्टेक क्लाइंट साइड से होती है, तो उनको पूरा हम गाइडेंस देते हैं वाया गाइड बुक्स। सो वो पूरा उनको मिलता है, वो रिफर करते हैं, उसके बाद वो लोग एक गूगल फॉर्म फिल करते हैं जिसमें सारी डिटेल्स होती है। उसके साथ साथ वो लोग आपको प्रोवाइड करते हैं उनका फ्लोर प्लान, उनके साइट इमेजेस, उनके पास जो भी डेटा है। अभी ये डेटा के बेसिस पे हम हमारे भी डेटाबेस में फिल्टर करते हैं। जैसे एग्जांपल, क्लाइंट आया है चेन्नई से, सो हम पहले चेक करेंगे कि चेन्नई से हमारे साथ कितने लोग कोलैबोरेट हुए हैं। प्लस जैसे किसी की एक्सपर्टीज होती है ऑफिस में, किसी की एक्सपर्टीज होती है रेसिडेंस में, प्लस कि जैसे वो सारी चीजों का कि आपकी अवेलेबिलिटी क्या है। समटाइम्स ये होता है कि आप लोग 15 डेज के लिए अवेलेबल नहीं है तो दूसरे डिजाइनर को हम प्रोवाइड करते हैं वो लीड्स। सो अकॉर्डिंगली वो सब चीजें बैकएंड में हम पूरा चेक करके आपको वो लीड्स प्रोवाइड करते हैं। मतलब विल आस्क यू, विल शेयर यू ऑल द डिटेल्स फर्स्ट, के एग्जाम्पल के वेनसडे को, नेक्स्ट वेनसडे को 12 बजे ये क्लाइंट है चेन्नई से, मतलब आपकी सिटी से है, ये उनके डेटा है, ये उनका फॉर्म है, इफ यू वांट तो विल प्रोवाइड दैट लीड्स टू यू। अभी ये लीड्स पे मतलब ये तो आपको डेटा तो मिल गया, अभी आगे क्या करना है। सो फॉर दैट वी हैव अ प्रॉपर सीक्वेंस। जैसे सबसे पहले एक जूम कॉल पे हमारे क्लाइंट के साथ आपकी मीटिंग होगी, भले आपके सेम सिटी से डिजाइन क्लाइंट है, आपके नियर बाय भी 1 किलोमीटर भी दूर रहते हैं, बट फर्स्ट कॉल विल बी ऑन वेब कॉल। वेब कॉल होगा 45 to 60 मिनट का, जिसमें आपका पार्ट रहेगा अराउंड 30 to 40 मिनट। वो डिपेंड रहता है कि आपका और डिजाइन आपका और क्लाइंट का कितना डिस्कशन चलता है। देन आफ्टर आपके पास सारे डेटा है, सो आप जस्ट वो सारे डेटा रिफर करोगे
एंड उसके बेसिस पे आप सारे ऑप्शंस देख के रखोगे. यू डोंट नीड टू प्रिपेयर एनी ऑटोकैड में ऑप्शंस. यू डोंट नीड टू मेक द कंसेप्ट डिजाइन. आपको बीओक्यू बना के नहीं रखना है, कोई प्रेजेंटेशन बना के नहीं रखना है, नथिंग. जस्ट डेटा रिफर करके उसके ऑप्शंस देखने हैं. जैसे समटाइम्स क्या होता है कि गूगल फॉर्म में क्लाइंट फिल करता है कि उनका एक रूम का बजट, मतलब लिविंग रूम हम मैं पकड़ लेती हूँ कि लिविंग रूम का बजट है 1 लाख रुपए का. फिर नीचे लिखा हुआ है कि उनको सैंडलियर चाहिए. सैंडलियर की रेंज और लाइट फिक्सर्स की रेंज उनको चाहिए फिलिप्स, दैट मीन्स द हायर अमाउंट का. एंड उसमें से उन्होंने नीचे सिलेक्ट किया है कि सैंडलियर की प्राइस होनी चाहिए अबाउ 50,000. सो अभी आप लोग मुझे बताओ, 50,000 उनका सैंडलियर आ गया तो बाकी का पूरा रूम 50,000 रुपीज में हो जाएगा उनका. No, ma'am. राइट. तो अभी उनको वो आइडिया नहीं है, तो हु इज द लाइक रिस्पॉन्सिबल पर्सन. वी आर. क्या हमें उनको ब्रीफ करना है. सो ऑन कॉल पे आप उनके साथ वो डिस्कस कर सकते हो कि सर एज मतलब आपका फॉर्म हमने देखा और फॉर्म ने हमने ये चीज मार्क की कि आपका बजट है 1 लाख का और आपने सैंडलियर ही 50,000 का किया और आपने फिलिप्स के लाइट फिक्सर्स सिलेक्ट किए हैं, तो आपका लाइट्स में 1 लाख रुपए तो चले जाएगा. तो या तो आपका बजट इंक्रीज करो या तो आप लाइट के जो फिक्सर्स है वो चालू रेंज के यूज करो. आप समझ रहे हो, यहाँ पे आपको कोई प्रेजेंटेशन कुछ भी रेडी नहीं करना पड़ा. Right. राइट. सेम वे के एग्जाम्पल के आपने कोई लेआउट देखा और वो क्लाइंट ने लिखा है आई बिलीव इन वास्तु, लाइक वो प्रॉपर फॉर्म में आपको सारी डिटेल्स मिलेगी. सो अभी आप वास्तु के हिसाब से देख पाते हो बेसिक वास्तु कि यहाँ पे ये लिविंग रूम या ये बेडरूम में बेड की पोजीशन एकदम गलत जगह पे है. सो आप वो चीज डिजाइन क्लाइंट के साथ जब ऑन कॉल पे आओ तो वो बेसिक चीज डिस्कस करो. से यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे कि आपको पूरी डिजाइन ऑन कॉल पे देनी है, बट यू नीड टू गिव सम पॉइंट और सम हिंट के जिससे क्लाइंट को भी लगे कि नहीं यार मुझे तो ये बंदे के साथ ही आगे जाना है. यू गॉट माई पॉइंट. सो वो सब रिकॉर्डिंग एंड एवरीथिंग वी विल शेयर इट विथ यू. जैसे बाकी के अभी तक हमने 300+ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं इन ऑल ओवर पैन इंडिया विद इन 1.5 year. तो वो टाइम पीरियड में हमने जो भी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट, इवन सम डिजाइनर्स आर ज्वाइन, मतलब अभी हमारे साथ कनेक्टेड है जो उन्होंने उनको प्रोजेक्ट्स भी मिले हैं. इवन वन डिजाइनर इज ज्वाइनिंग एंड शी विल शेयर हर एक्सपीरियंस विथ यू एज वेल. सो आपको पूरा आइडिया आएगा कि कैसे बात करनी है, कितनी बात करनी है. सो दैट ऑल वी हैव अ फिक्स फॉर्मेट, वो हम आपको दे देते हैं और उसी हिसाब से यू नीड टू डिस्कस. सो सबसे पहले वो जो 30-40 मिनट में आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, इवन क्लाइंट को उनका इंट्रोडक्शन पूछिए. देन आफ्टर उन्होंने जो डेटा दिया है उसके बेसिस पे आप थोड़ा 10-15 मिनट डिस्कस कीजिए. 10-15 मिनट में हमारी गाइड बुक्स है थीम एंड स्टाइल की कि कैसे क्या थीम आती है. जस्ट अ सेकेंड, आई विल शो दैट. यस, माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन. Yes, ma'am. या ये हम आपको भी शेयर कर देंगे सो आप लोग भी रिफर कर पाओगे. सो यू कैन सी हमने पूरा एक गाइड बुक बना के रखा है. जस्ट यस. जैसे आप देखिए उसमें कौन कौन सी थीम्स आती है, उस सब चीजों का ये रहा. ट्रेडिशनल, मॉडर्न, ट्रांजेक्शनल, मिनिमलिस्टिक, एवरी थीम का ब्रीफ. प्लस वो ट्रेडिशनल थीम तो उसमें क्या पॉइंट्स या क्या एलिमेंट है जो उसको ट्रेडिशनल थीम बनाते हैं, प्लस उसके सारे रेफरेंस इमेजेस. तो ऐसा ऐसे आपको कुछ प्रिपेयर नहीं करना है. क्लाइंट को पूछो उनका बजट क्या है, आपने उनसे उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूछ ली कि आपके फैमिली में कितने मेंबर है, क्या एज ग्रुप वाले हैं, कौन कौन से रूम में रहने वाला है. समटाइम्स जैसे घर में पेट होता है तो यू जस्ट आस्क के पेट है, पेट फ्रेंडली बनाना है पूरा इंटीरियर, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें काफी इम्पैक्टफुल रहती है. सो पूछो और उस हिसाब से उनको थीम सजेस्ट करो. जैसे कोई क्लाइंट बोलता है कि मुझे नहीं एकदम सिंपल चाहिए, एकदम कम चाहिए, तो शो देम द मिनिमलिस्टिक थीम. उनके यहाँ पे रेफरेंस इमेजेस भी है, आप उनको बताओ कि किसको ट्रेडिशनल थीम बोलते हैं, किसको मिनिमलिस्टिक थीम बोलते हैं. तो आप एक एक थीम का यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेगा. जैसे आप देखिए मॉडर्न थीम, सो मॉडर्न थीम का यहाँ पे सारे ऑप्शंस. सो जस्ट शो देम दिस बुक, उनको थीम थोड़ा फाइनल करवाओ, उससे आपको उनका आइडिया पता चल जाएगा कि उनको क्या चीज अच्छी लगती है, क्या नहीं अच्छा लगता है. सो यू विल गेट समथिंग एंड दिस इज इट, लाइक आपको इतना ही डिस्कशन करना है.
और वही कॉल पे हमारे टीम में से जैसे मैं या मेरे टीममेट है तो वो रहते हैं, एंड वी आर हैंडलिंग द ऑल अपसेलिंग पार्ट। दैट मीन्स कि हम लोग वर्क करते हैं एज आई शो कि हम स्क्वायर फीट पे या परसेंटेज पे या लमसम बेसिस पे वर्क नहीं करते हैं, हम वर्क करते हैं बेसिस ऑन द स्कोप ऑफ वर्क। तो वो क्या स्कोप ऑफ वर्क है, कैसे क्लाइंट को मिलेगा, कितना प्राइस है, एवरीथिंग वी विल कवर ऑन दैट कॉल, जो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। सो वो पूरा डिस्कशन होता है, एंड उसके बाद जब क्लाइंट पे करता है तभी वो क्लाइंट के ऊपर आपको काम स्टार्ट करना है। सो यू जस्ट इन्वेस्ट जैसे एक क्लाइंट है उसके पीछे आपने इन्वेस्ट किया 30 to 40 मिनट, या उससे पहले 15-20 मिनट आपने थोड़ा रिफर मतलब उसके डेटा रिफर किया, उसके बेसिस पर आपने थोड़ा रिसर्च करके रखा। सो आप देखें कि आप जो 5-10 घंटे की या 2-4 दिन की मेहनत कर रहे थे वो पहले आ गए 1 घंटे में। प्लस एज आई सेड फिल्टर लीड आती है, वो पूरे डेटा देते हैं, तो यू हैव फ्रॉम ऑन हैंड समथिंग उनसे मीटिंग करने से पहले। अभी एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. क्या अभी मैं आपको ये जो स्कोप ऑफ वर्क की बात कर रही हूँ तो वो क्या स्कोप ऑफ वर्क है वो मैं एक बार दिखाती हूँ, उनके फॉर्मेट्स क्या है, एंड देन आफ्टर आई विल शो कि अगर ये चीज है तो आपको क्या प्राइस मिलेगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि देयर इज नो फीस और देयर इज नो रजिस्ट्रेशन चार्ज और लीड जनरेशन चार्ज। लाइक ऐसा नहीं है कि आपको ज्वाइन करने के लिए इतना अमाउंट पे करने पड़ेगा ये एंड ऑल। आप सिंपली हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हो तो वी नीड योर कमिटमेंट, राइट? कि जैसे आपने बोला है कि यस आई विल टेक दिस कॉल एट 2 PM, सो यू नीड टू अवेल दैट। Yeah. आपको वो फिर टाइमलाइन है, आपको जो वो मतलब प्रॉमिस किया है उस हिसाब से आपको वो उनको देना पड़ेगा। सो दैट इज अवर मेन प्रायोरिटी। सो अभी मैं शेयर कर रहा हूँ मेरी स्क्रीन, और मैं सारे स्कोप ऑफ वर्क के हम कैसे पूरा वर्क करते हैं, मतलब क्लाइंट चलो पे तो कर दिया बट अभी आगे आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, तो वो सब चीजें मैं आपको ब्रीफ करती हूँ। जस्ट अ सेकेंड। यस, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना सबको? Yes, ma'am. थैंक यू। ओके, सो यहाँ पे देखिए दिस आर द इंटीरियर पैकेजेस। सो दिस आर सब पैकेजेस कि जैसे क्लाइंट को कभी कभार जरूरी नहीं है कि पूरे घर की रिक्वायरमेंट हो। समटाइम्स क्लाइंट को जस्ट कलर चेंज करके भी पूरा रूम का मतलब लुक चेंज करना है, या लाइट फिक्सर से भी उनको पूरा एम्बियंस चेंज करना है, या इवन सम आर फ्रॉम दिल्ली तो उनको आइडिया है कि गुड़गांव और सब में आपके बिल्डर्स ही इतना प्रोवाइड करते हैं मॉड्यूलर किचन एंड वॉल्स एंड टीवी यूनिट एंड पैनलिंग सब करके आपको देते हैं। सो उनको जस्ट बेसिक बेसिक चीजें ही चाहिए लाइक डेकोरेटिव पीसेस या सम ऑफ फर्नीचर। सो वो केस में अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट दे कैन चूज दिस पैकेज। इवन काफी क्लाइंट्स ऐसे आते हैं कि उनका कंस्ट्रक्शन स्टेज चालू होने वाला है एंड दे जस्ट रिक्वायर्ड अ प्लानिंग पार्ट। अभी 1 साल के बाद उनका काम होगा तो वाई दे टू लाइक अभी से क्यों वो पूरा डिजाइनिंग करवाए, क्योंकि 1 साल में तो कितने चेंजेस आ जाएंगे, right? So these are some packages, but now as I said how we are working differently. So हमने पूरी प्रोसेस को ब्रेक डाउन कर दिया है इनटू 3 पार्ट्स: इंडिविजुअल रूम सर्विस, फुल हाउस सर्विस एंड टंकी सर्विस। नाउ व्हाट इज दिस थ्री डिफरेंस? सो इंडिविजुअल रूम सर्विस इज समथिंग कि हम क्लाइंट को प्रपोज करते हैं कि आप पूरे घर पे जा रहे हो उससे पहले जस्ट ट्राई आउट विद द वन रूम, जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि क्लाइंट का क्या टेस्ट है क्या है, और इवन क्लाइंट को भी पता चल जाएगा कि आप उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं। सो यहाँ पे क्लाइंट के पास चांस है कि दे जस्ट स्टार्ट विद द वन रूम। इससे क्या होता है कि क्लाइंट को अमाउंट की, टाइम की वेरी मतलब मिनिमम रिस्क, सो डेफिनेटली दे गो अहेड विद वन रूम। और अगर आपने एक रूम में उनको अच्छा परफॉर्म करके उनको जो जिस हिसाब से डिजाइन चाहिए उस हिसाब से आपने प्रोवाइड किया, सो डेफिनेटली दे विल गो अहेड विद द फुल हाउस। एज पर आवर एक्सपीरियंस, जैसे मैंने आपको बोला कि डिजाइनर अभी ज्वाइन हो गए जो रेगुलरली सीट्री से उनको लीड्स मिल रही है, उनको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। सो उनको वो खुद का एक्सपीरियंस आपको बताया कि कितने क्लाइंट है जो उन्होंने पहले एक रूम से ही स्टार्ट किया बट उनके साथ काम करके दे गॉट सेटिस्फाइड। सो अभी वो फुल हाउस के लिए जा रहे हैं, नाउ दे आर गोइंग अहेड विद द टंकी एज। सो दैट इज द थिंग कि हमने वो प्रोसेस को डिवाइड किया है। नाउ इंडिविजुअल रूम के बाद आता है फुल हाउस। सो समटाइम्स होगा कि क्लाइंट डायरेक्टली फुल हाउस में जाएगा एज पर योर डिस्कशन। सो यहाँ पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप क्लाइंट के साथ कैसे डिस्कस कर रहे हो, उनकी कैसे रिक्वायरमेंट को अंडरस्टूड करके उनका बेसिक सॉल्व करते हो। सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भले प्राइसिंग क्या है, हमें हम कितने उनको सर्विस देते हैं, बट आप प्रॉपरली डिस्कस नहीं करोगे तो दे विल नो गो नॉट गो अहेड विथ यू।
जैसे वैसा भी हुआ है कि एक ही क्लाइंट का हमने कॉल एक डिजाइनर को दिया जो 11 years प्लस एक्सपीरियंस है, बट उन्होंने प्रॉपर क्लाइंट को समझ के उनके साथ डिस्कस नहीं किया कि नहीं भाई मैं तो 15-20 मिनट ही डिस्कस करूंगा। सो वो केस में क्लाइंट कन्वर्ट नहीं हुआ है, बट वही चीज 4 साल के एक्सपीरियंस वाले डिजाइनर को हमने मीटिंग दी, उसने क्लाइंट को समझा, उस हिसाब से उनको रिस्पॉन्स दिया ऑन कॉल पे। सो क्लाइंट तुरंत पूरे घर के लिए गए। सो दैट इज द थिंग कि आप कैसे क्या डिस्कस करते हो, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। नाउ फुल हाउस है तो हम नॉर्मली क्या होता है कि बिल्डर्स फ्लैट होते हैं, तो बाथरूम्स का स्कोप हमारे पास नहीं आता है। थोड़ा बहुत ठीक है वैनिटी एरिया या कुछ हो गया, दैट्स इट। बट उसके अलावा मेन्स आता है आपका जैसे 2 BHK, तो 2 बेडरूम, लिविंग, किचन, डाइनिंग एंड पूजा एरिया। सो यहाँ पे फुल हाउस में वो पूरी चीजें कवर होती है। एंड लास्ट में आता है टंकी सर्विस, दैट मीन्स एंड टू एंड सॉल्यूशन। सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे इंडिविजुअल रूम है तो हम क्या स्कोप देते हैं। सो उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि हमारे सैंपल प्रेजेंटेशन क्या है, कितनी चीजें हम क्लाइंट को देते हैं। सो आप देखिए इंडिविजुअल रूम में भी देर आर 3 डिफरेंट स्कोप: डेकोर, प्लानिंग एंड क्रिएशन। अभी ये क्या है, मतलब हमने पैकेजेस का नाम दिया है, बट वो इंटरनल क्या है। अभी यू ऑल आर फ्रॉम दिस फील्ड, सो थोड़ी मेहनत मेरी बच जाएगी क्योंकि मुझे इतना डिटेल में जैसे क्लाइंट को एक एक चीजें ब्रीफ करनी होती है वो नहीं करना पड़ेगा। बट स्टिल आई एम शोइंग द सैंपल। जैसे डेकोर पैकेज है, सो डेकोर पैकेज में हम इतना स्कोप कवर करते हैं, राइट। अभी ये क्या है और आपको कैसे प्रोवाइड करना है, तो उसका एक सैंपल प्रेजेंटेशन। सो अभी कोई भी क्लाइंट है, आपने मीटिंग ली और उसके बाद क्लाइंट जा रहा है एक रूम के डेकोर पैकेज के लिए, तो आपको एक रूम में इतनी चीजें बना के देनी है, दिस इज फिक्स। आपका इसको पीपीटी फॉर्मेट भी मिल जाएंगे, दूसरे डिजाइनर ने किए वो सैंपल्स भी मिल जाएंगे, सो अकॉर्डिंगली यू कैन मेक इट। अभी सबसे पहले क्या है, तो दिस आर द कंटेंट दैट वी कवर। ये सब चीजें क्या है, तो फर्स्ट आपका खुद का इंट्रोडक्शन आएगा, आपका अगर लोगो है तो वो लोगो आएगा, आपके लिंक्डइन प्रोफाइल है तो यू कैन अटैच योर लिंक्डइन प्रोफाइल। सेकेंड अभी आता है पूरा क्लाइंट पर्सपेक्टिव से कि क्लाइंट कौन से रूम के लिए जा रहा है, कौन सी थीम सिलेक्ट कर रहा है, उसने क्या सर्विस ली है, उसके रूम के क्या साइज है, क्या बजट है, कौन से लोकेशन है। देन आफ्टर अभी ये डेकोर पैकेज इट्स काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कंसेप्ट डिजाइन, जो आप लोग नॉर्मल रेफरेंस इमेजेस से क्लाइंट को दिखाते हो, आइडिया मूड बोर्ड देते हो, क्या बेसिक मटेरियल है उसका नॉलेज देते हो। सब देखिए लेफ्ट साइड पे यहाँ पे जो प्लानिंग है वही प्लानिंग, मतलब यहाँ पे वी विल नॉट वर्क आउट ऑन प्लानिंग पार्ट। क्लाइंट का जो प्लानिंग है उसी के ऊपर विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, जिसमें फर्स्ट विल आइडेंटिफाई कि उनको कौन सी थीम अच्छी लग रही है, उसके लिए उनको गाइड बुक्स दिखानी पड़े, थोड़े रेफरेंस दिखाने पड़े, वो दिखा के आप फाइनल करते हो। देन आफ्टर हम उनको प्रोवाइड करते हैं कंसेप्ट डिजाइन। आपको सबको आइडिया है कि मल्टीपल ऑप्शंस फ्रॉम गूगल या पिंटरेस्ट या आपके प्रीवियस वर्क है उसमें से आप उनको वो प्रोवाइड करते हो। अभी उसमें से जो भी डिजाइनर मतलब आपको क्लाइंट को अच्छा लगता है उस हिसाब से आप वो सब चीज को एज अ आइडिया मूड बोर्ड उनको दोगे, सो दिस इज द आइडिया मूड बोर्ड। उसके बाद अब ये सारी चीजें कहाँ से, मतलब हम यहाँ पे उनको अप्रोच करते हैं कि अगर उनको रेडीमेड लेना है सो हम आई क्या, पेपर फ्राई, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मतलब वो कौन से लोकेशन से क्लाइंट उस हिसाब से विल गिव देम द लिंक। जैसे दिल्ली में आई क्या डिलीवर नहीं करता है तो वो क्लाइंट को हम आई क्या के लिंक नहीं दे सकते। सो उस हिसाब से क्लाइंट को कस्टमाइज में जाना है या फिर ऑनलाइन परचेज करना है। ऑनलाइन जाना है तो हम ऐसे रीडायरेक्ट लिंक देते हैं जहां से क्लाइंट डायरेक्टली वो चीज परचेज कर पाएंगे। हो सकता है कि आपके लोकल में कोई ऐसे स्टोर्स हो के अच्छे लिंक हो। जस्ट सेकंड, या लाइक दिस। सो अभी यहाँ से क्लाइंट डायरेक्टली परचेज कर देगा। सेम चीज कुछ चीजें जैसे बेसिक कस्टमाइज, जैसे टेबल है तो यहाँ टेबल के ये दो लेमिनेट है तो आप देखिए एग्जैक्ट उसके कोड के साथ ब्रांड के साथ डिटेल दे दे। Same for each and every furnitures. So normally we cover 4 walls, flooring, ceiling, सारे furnitures and highlighting element, curtain, rug, कुछ लाइट्स या कौन से लाइट फिक्सर्स रखने हैं उनको, कुछ ऐसे शोपीस रखने हैं, एंड विल गिव देम द बेसिक ब्लॉक एस्टिमेट। सो ये है जैसे डेकोर पैकेज। सो उसके लिए हमने पहले से फिक्स प्राइस रखी है कि जैसे इंटीरियर रूम डेकोर है, सो आप लोग एक रूम का ऐसा डेकोर पैकेज क्रिएट करते हैं जो अभी हमने सैंपल देखा है, उसके लिए यू विल गेट 3249 रुपीज पर रूम इंक्लूडिंग जीएसटी। सो अभी अगर आपका यहाँ पे जीएसटी अकाउंट है सो आपको 3249 मिलेगा, अगर आपका जीएसटी नहीं है तो 18% कट होके यू विल गेट दी अमाउंट।
अभी यहाँ पे ये क्लाइंट के पास से हम 4,000 में ले, 4,500 में ले, तो दैट इज अवर शेयर्स, बट ये जो अमाउंट है वो आपको फिक्स मिल जाएगी। गॉट माई पॉइंट? जो मैंने आपको अभी डेकोर पैकेज दिखाया, मैं उसकी बात कर रही हूँ। उसमें ये स्कोप ऑफ वर्क है, उसका सैंपल पीपीटी है, पर रूम मतलब प्राइस, जैसे रूम्स बढ़ते जाते हैं उस हिसाब से कितनी प्राइस बढ़ती जाएगी, कितना होता जाएगा, उस हिसाब से आपको ये पूरा फाइल और सब हम शेयर कर देंगे, जिससे Okay, यू कैन ma'am. चेक एनी टाइम। सो यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट या कुछ कंफ्यूजन, यू कैन आस्क मी सम क्वेरी इफ यू हैव एनीवन। नो डाउट? No, ma'am. I think, ma'am, I will continue, and at the end, during the Q&A sessions, we can have all the Okay, doubts get clear. okay, got it. Then after same way, this is the planning package, जहाँ पे आपको इंटरनल स्पेस प्लानिंग का भी ऑप्शंस देना है, बेसिक स्केचअप मॉडल आता है, एंड द रेस्ट पार्ट इज सेम एज डेकोर पैकेज। एंड द क्रिएशन पैकेज इज समथिंग कि यहाँ पे वॉल एलिवेशन के ड्राइंग्स ऐड हो जाते हैं, सीलिंग का इलेक्ट्रिक पॉइंट का लेआउट ऐड हो जाता है, सो दैट इज कवर इनटू द क्रिएशन पैकेज। एज आई सेड, ये सारे प्रेजेंटेशन के सैंपल्स, क्या स्कोप ऑफ वर्क है, क्या प्राइस है, पर रूम क्या है, फुल हाउस का क्या है, सब चीजें हम आपको शेयर कर देंगे वाया मेल। सो आप वो डिटेल में, इवन ऐसा ही सेट के 2-3 डिजाइनर के रिकॉर्डिंग्स भेज देंगे कि वो लोग ने कैसे डिस्कस किया था क्लाइंट के साथ और कैसे क्लाइंट कन्वर्ट हुआ है। सो और प्लस में ये सारे एक एक स्कोप ऑफ वर्क, एक एक चीज है विथ एग्जांपल में क्लाइंट को एक्सप्लेन कर रहे हो वो कॉल पे। सो वो कॉल रिफर करोगे तो आपको आपका पार्ट और आगे कैसे क्लाइंट प्रोसीड कर सकता है, तो वो सारे स्कोप ऑफ वर्क आपको डिटेल में क्लैरिटी मिल जाएगी। सो ये था इंडिविजुअल रूम। अभी इफ क्लाइंट गो अहेड विद द फुल हाउस, सो अगेन उसमें देर आर 3 डिफरेंट स्कोप ऑफ वर्क: फुल हाउस क्रिएशन, फुल हाउस फॉर्मेशन एंड फुल हाउस एग्जीक्यूशन। अभी क्रिएशन पैकेज सेम एज प्रीवियस, जैसे एक रूम में प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे फुल हाउस में आएगा, मतलब एक साथ में आप वर्कआउट करोगे पूरे लेआउट पे सारे रूम्स के। नाउ जस्ट अ सेकेंड, यस दिस इज फुल हाउस क्रिएशन पैकेज स्कोप ऑफ वर्क। उसमें फॉर्मेशन पैकेज में क्या होता है कि क्रिएशन का तो सब आ जाएगा, उसके साथ साथ ये सारे डिटेल वर्किंग ड्राइंग एड ऑन जो हो जाते हैं, सीलिंग के, प्लम्बिंग के, फ्लोरिंग के, ईच एंड एवरी फर्नीचर के, सो वो हो जाता है फॉर्मेशन पैकेज। एंड उसी में फिजिकल साइट विजिट ऐड हो जाती है, कारपेंटर कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना, नेगोशिएट करना, उनसे फॉलोअप लेना, असिस्ट करना, और वो सारी चीजें आ जाती है इनटू द एग्जीक्यूशन पार्ट। सो यहाँ पे एग्जीक्यूशन वाला पार्ट तभी आएगा जब वो मतलब क्लाइंट आपके सेम सिटी से होता है। अदरवाइज फुल हाउस के फॉर्मेशन तक आप कभी भी कोई भी मतलब कोई भी सिटी में आप क्लाइंट हैंडल कर सकते हो, सारे चीजें डिजिटल है, सारे फॉर्मेट फिक्स है, आपको वो उनको सबमिट करना है, अकॉर्डिंगली आपको मीटिंग करनी है डिजिटल जूम के थ्रू। सो उस हिसाब से वो सारी चीजें पॉसिबल है इन ऑल ओवर पैन इंडिया। एंड जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है वो जब आपके सेम सिटी में आता है, तो वो टाइम पे ये वाला स्कोप यू कैन गो अहेड, मतलब एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट वो आप अप्रोच कर सकते। सो ये था फुल हाउस। सो ये था हमारे स्कोप ऑफ वर्क। एंड एज आई सेड कि हमारे पास प्राइसिंग पार्ट का भी पूरा आइडिया है कि जैसे 2 BHK का है। सो एज आई सेड कि इसमें 3D रेंडर व्यूज नहीं है, डिटेल वर्किंग ड्राइंग्स नहीं है, आपकी एक भी साइट विजिट नहीं है, आपको कोई कारपेंटर कॉन्ट्रैक्टर को हायर करके डेली बेसिस पे उनको डिस्कस नहीं करना है। जस्ट हमारे ये स्कोप ऑफ वर्क फिक्स है कि पूरे 2 BHK का प्लान दो, उसके 1-2 ऑप्शंस दो, उसका सर्कुलर स्पेस एनालिसिस दो, जो फाइनल प्लान है उसका एक बेसिक स्केचअप मॉडल बना के आइडिया मूड बोर्ड और मटेरियल पैलेट के साथ उनको प्रोवाइड करो, एंड देन आफ्टर उसका एक बेसिक स्केचअप मॉडल रेडी करके उनको दे दो, एंड क्या मटेरियल यूज हुए हैं वो सब चीजें प्रोवाइड कर दो। सो ये आपका स्कोप हो गया 2 BHK का। सेम फॉर 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK, अकॉर्डिंगली ये सारे प्राइसिंग, सारे स्कोप ऑफ वर्क, सब चीजें फिक्स है। जैसा भी यहाँ से कुछ भी एड ऑन होता है, लिखा है 2 रिवीजन और क्लाइंट आपके पास 3rd रिवीजन करवा रहा है, तो विल चार्ज एक्स्ट्रा। यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल, सी समटाइम्स ऐसा होता है कि एक आध चीजें में उनको चाहिए 2 रिवीजन, मीन्स कि अभी एक टेबल उनको दिया आपने, 2-5 ऑप्शंस दिए, उनको नहीं अच्छा लगा, आप और 2-5 ऑप्शंस दिखाओगे, बाकी सब डिजाइन फाइनल हुई, बट वो टेबल में उनको नहीं समझ में आ रहा है अभी भी, तो फिर आपने एक आध ऑप्शंस दिखा दे, दैट इज ओके।
बट पूरी डिजाइन चेंज करा रहे तो दैट इज ओनली वन रिविजन. सो अकॉर्डिंगली ये पूरे स्कोप ऑफ वर्क फिक्स है. इवन हमारे टीम में से एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं जो ये पूरा मैनेज भी करते हैं कि आप जो दे रहे हो उसमें क्या मिसिंग है, क्या रह गया. यू गॉट माई पॉइंट के अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप सारे सीक्वेंस, सारे फॉर्मेट, सारे प्राइस सब फिक्स है. सो सिंपली जैसे अभी ये कॉल हुआ उसके बाद हम ये सारी डिटेल्स शेयर करेंगे आपको कि क्या क्या पैकेजेस है, उसमें क्या फॉर्मेट है, क्या प्राइस आपको मिलेगा. इवन विल शेयर विथ यू द वर्क एग्रीमेंट कि उसमें नॉर्मली आपको फिल करना होता है कि आप कौन से टाइम पे अवेलेबल हो, आपका स्किल, आप कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, आपका पान कार्ड नंबर, जीएसटी नंबर अगर आपका है, प्लस सारे के जैसे आपको इनवॉइस देना पड़ता है उसी के बेसिस पे हम आपका पेमेंट रिलीज करेंगे. देन आफ्टर सम ऑफ द थिंग्स कि जैसे हमने अगर क्लाइंट को प्रॉमिस किया कि 10 वर्किंग डेज में आपको डिजाइन देनी है, सो यू नीड टू सबमिट दैट विद इन अ 10 वर्किंग डेज. सो उस हिसाब से ये सारे जो भी टर्म्स कंडीशन और वॉट एवर यू कैन से ये सब डिटेल्स हम आपके साथ शेयर कर देंगे. सो आप ये सारी चीजें रिफर करो एक बार, देखो रिकॉर्डिंग्स हम शेयर कर देंगे जो दूसरे डिजाइनर सभी क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हैं, वो देखो. एंड देन आफ्टर इफ यू अप्रूव लाइक यस मुझे ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन और जो भी चीजें है मुझे ये अप्रूव है, तो आपको एक मेल के थ्रू हमें कंफर्मेशन देना है, आपको वर्क एग्रीमेंट साइन करके देना है. देन आफ्टर आपकी अवेलेबिलिटी उसमें होगी कि आप दिन में कौन से टाइम पीरियड पे अवेलेबल होते हो. सो नेक्स्ट मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल आप नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे वेडनेसडे तक कंफर्मेशन देते हो, सो फिर उसके नेक्स्ट वीक से विल स्टार्ट प्रोवाइडिंग विद द लीड्स, जिसमें पहले हमारे टीम से आपको मैंने जैसे बोला कॉल या मैसेज आएगा कि सर ये टाइम पे मीटिंग है, क्लाइंट का ये डेटा है, यू वांट टू टेक दिस लीड. आप हाँ बोलोगे तो वो लीड आपको असाइन हो जाएगी, आपको ऑलरेडी डेटा मिला है, आप रिफर करोगे. वो उस दिन होता है तो आप जैसे 5-10 मिनट्स अर्ली ज्वाइन कर लो, कैमरा चेक कर लो. और प्लस जैसे कोई कोई चीजें हैं सी, ये भी एक थिंग्स थे कि एक डिजाइनर थे सी इज वेरी गुड बट सी इज नॉट टर्निंग ऑन द कैमरा. तो इंटरेक्ट ही नहीं होता है, मतलब क्लाइंट बोल रहे हैं कि मैम मैं आपको देख ही नहीं पा रहा हूँ, मैं कैसे ट्रस्ट करूँ. सो दैट इज द थिंग कि आपको कैमरा ऑन करना है, 1-to-1 डिस्कस करना है, आपका बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, आपके ऑडियो क्लियर होने चाहिए, आपको स्क्रीन शेयर करना आना चाहिए. वो सब चीजें भी काफी चीजें हमें देखनी पड़ती है. 5-10 मिनट्स अर्ली ज्वाइन करके ये सारी चीजें चेक कर लो. कुछ डाउट है हमारे साथ तो वो डिस्कस कर लो. समटाइम्स क्या होता है कि क्लाइंट का होता है 4 BHK, बट अगर आप एक्चुअल स्पेस देखने जाओगे ना तो वो मोर देन 4 BHK होती है. जैसे 2 लिविंग रूम होते हैं, पूरे बाथरूम एंड ड्रेस एरिया रूम के इक्वल साइज के होते हैं. सो दैट केस में वी कैन नॉट कंसिडर दैट एज अ 4 BHK. सो वो चीज आपको जैसे पहले हमारे साथ डिस्कस करना है कि मैम देखो इसमें तो ये थोड़ी स्पेस ज्यादा है, तो अकॉर्डिंगली हम क्लाइंट से डिस्कस करेंगे. या जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि आप एक नॉर्मली क्या होता है कि एग्जीक्यूशन पैकेज में 6 विजिट आर इंक्लूडेड, बट वो आपके सिटी से मतलब आपका जो एरिया है उससे 1-1.5 घंटा दूर है. वो केस में वो सेम विजिट हम कंसिडर नहीं कर सकते. डेफिनेटली आपकी मेहनत ज्यादा है तो उस हिसाब से या तो विजिट कम हो जाएगी या तो प्राइस एड ऑन हो जाएगा. वो सब चीज आप हमारे साथ पहले से डिस्कस करके रखे तो हम उसी हिसाब से क्लाइंट को पहले से वो अप्रोच करेंगे. अदरवाइज क्या होता है कि यू नो ऑल क्लाइंट कि अगर हमने बोल दिया कि यस सर ये 4 BHK, तो फिर वो पकड़ के रखेंगे, नहीं आपने तो मैम बोला था 4 BHK, अभी कैसे ये बढ़ गया. राइट. हम्म, वो चीज आप पहले से हमारे साथ सब डिस्कस करके रखे. प्लस मीटिंग एज आई सेड मीटिंग है, 5-10 मिनट अर्ली ज्वाइन हुए, हमारा जो सीक्वेंस है उसे सबसे सीक्वेंस में फॉलो करो, तो डेफिनेटली क्लाइंट्स आपके कन्वर्ट हो गए ही. देन आफ्टर या आई विल जस्ट शो यू वन थिंग. प्लस कि जैसे आप देखिए हमारा कोई भी क्लाइंट होता है, शोइंग यू वन सैंपल, तो ऐसे फोल्डर्स बन जाते हैं गूगल ड्राइव पे, जो क्लाइंट के साथ भी शेयर रहता है, आपके साथ भी शेयर रहता है. ऐसे ऐसे कि हमारे टीम में सबको प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मिलते हैं, ये सारी चीजें मैनेज करते हैं. दैट मीन्स कि जैसे आपने कॉल पे आए और क्लाइंट कन्वर्ट हुआ, तो आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है जो आपके साथ शेयर होगा, तो जिसमें पेमेंट का पूरा स्पेसिफिकेशन होता है. जैसे मैं देखा हूँ आपको एक डिजाइनर का,
यस, ये देखिए एक चेन्नई का प्रोजेक्ट है, 25 मतलब लास्ट मंथ का ही है। सो आप देखिए इस हिसाब से आपको पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जिसमें एग्जैक्ट सारे स्कोप ऑफ वर्क, कितनी चीजें इंक्लूडेड है, क्लाइंट कहाँ से है, आपको क्या सर्विस मतलब उनको प्रोवाइड करनी है। आपका अगर फॉर्म का नेम है तो वो फॉर्म का नेम आपका पर्सनल से लेना है आपको अकॉर्डिंगली डिटेल। प्लस मैं अभी पूरा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, जैसे कि सब चीजें आपको मिल जाएगी, सो यू कैन चेक इट लेटर एज वेल। ये सारे क्लाइंट्स के ही डिटेल है, कितना स्क्वायर फीट है। अब ये देखिए स्कोप ऑफ वर्क है 3 BHK का फॉर्मेशन पैकेज, मतलब डिटेल वर्किंग ड्राइंग के साथ। बट आप देखिए स्कोप ऑफ वर्क, स्पेस प्लानिंग, लिविंग रूम है तो हमें इतना ही देना है। एज आई सेड कि यहाँ पे कोई भी पैकेज में रेंडरिंग का कॉस्ट आपको नहीं आएगा, सिर्फ स्केचअप मॉडल आपको रेडी करना है। उसके बाद जो भी लाइट फिक्सर्स करके रेंडर करना है वो सब चीजें 3D रेंडर, मतलब जैसे आप लोग हमारे साथ कोलैबोरेट हो वैसे 3D डिजाइनर्स हमारे साथ कोलैबोरेट है, तो वो पूरा पार्ट वो हैंडल करते हैं और वो कॉस्टिंग हमारे साइड से होता है। यस, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप अपनी खुद की टीम है और आप अच्छा रेंडरिंग करते हो, आपका हम वर्क एक बार दिखेंगे। सो वो केस में हम जो 3D रेंडर को कॉस्ट दे रहे हैं, अगर वही कॉस्ट आपको कन्वीनियंट है तो उस हिसाब से वो फिर हम आपको एड ऑन करते हैं, उतना पे करते हैं। बट कोई भी पैकेज में आपको जो भी शेयर करूंगी किसी में भी 3D रेंडर आपके कॉस्ट में नहीं होगा। यस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो 3D रेंडर बराबर करके दे रहा है कि नहीं वो चेक करना। मतलब आपने स्केचअप मॉडल बनाया होगा बट वो प्रॉपर वही कलर के साथ वही लाइट और सबके साथ वो एम्बियंस के साथ कन्वर्ट कर रहा है कि नहीं। अब देखिए लिविंग रूम, किचन, डाइनिंग, सबका स्कोप ऑफ वर्क फिक्स, वर्किंग ड्राइंग तभी फिक्स, रिवीजन फिक्स। प्लस देखिए क्या चीजें इंक्लूडेड है क्या इंक्लूडेड नहीं है, एवरीथिंग विल बी मेंशन। और ये आपकी फीस है तो वो फीस भी आपको कैसे स्ट्रक्चर वाइज मिलेगी, जैसे कि फर्स्ट कि आपको एक कंफर्मेशन अमाउंट मिलती है। देन आफ्टर आप पहले स्पेस प्लानिंग फाइनल करते हो तो आपकी एक अमाउंट रिलीज होती है। देन आफ्टर आप कॉन्सेप्ट डिजाइन के साथ मटेरियल का पूरा फाइनल करते हो तो आपका इस अमाउंट रिलीज होता है। सो वो स्टेप बाय स्टेप आपका कैसे पेमेंट रिलीज होगा उसका भी पूरा प्रोसीजर फ्रॉम डे वन, मतलब अभी आपने काम चालू नहीं किया है तभी आपको मिल जाएगा। प्लस मेल के थ्रू आई विल शो यू। आप देखिए मेल के थ्रू सारी डिटेल्स मैं जो बोल रही हूँ, मतलब आपको पहले से तो दिया ही होगा बट स्टिल आपको बाद में भी कुछ रिफर करना है तो मेल के थ्रू के रूम वाइज कौन से पैकेज है, फुल हाउस के कैसे पैकेज है, वर्क एग्रीमेंट। देन आफ्टर सैंपल प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट पे जो मैंने आपको बोला था कि दूसरे डिजाइनर ने अच्छे किया है। जस्ट सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ एक सैंपल। यस, ये देखिए जैसे वन रूम क्रिएशन है तो उसके पीपीटी वर्जन। देन आफ्टर फुल हाउस का फॉर्मेशन है, मतलब उसमें क्रिएशन भी आ गया है, डिटेल वर्किंग ड्राइंग हट जाएगा। आई एम सॉरी आई डोंट नो। देन आफ्टर माइलस्टोन 1 होता है जिसमें हम स्पेस प्लानिंग देते हैं तो उसका सैंपल यही आपको डाउनलोड करके उसी में चेंज करके आपको करना है। देन आफ्टर आप देखें कि टीडीएस का, कि जैसे नॉर्मली वन फाइनेंशियल ईयर में आपका 30,000 से अप अमाउंट जाता है, तो 30,000 और उसके ऊपर जो भी अमाउंट होगा 2,000 का हो या 2 लाख का हो, एवरी टाइम आपका 10% रुपीज कट होगा एज अ टीडीएस। बट जब भी वो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है और आपका हमें पैन कार्ड डिटेल चाहिए होता है, सो अकॉर्डिंगली वो अमाउंट आपको मिल जाती है एंड ऑफ, मतलब एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सो ये हमारे अकाउंटेंट है तो हम उनका आपको नंबर शेयर कर देंगे, तो एनी टाइम आपको आपके सीए के साथ या अकाउंटेंट के साथ कनेक्ट करवाना है सो यू कैन कनेक्ट विद देम। देन आफ्टर बिल की डिटेल्स, जैसे आपको आप सैंपल बिल बना के देने होते हैं लाइक दिस, कि जिसमें आपका लोगो या आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका अगर जीएसटी नंबर है तो सीट्री का जीएसटी नंबर ऐड करके क्या पैकेज है, पेमेंट की क्या मोड है, कहाँ पे करना है, एवरीथिंग आपको ऐसा एक फॉर्मेट बना के भेजना होता है। नहीं होता है तो हम लोग हमारा जो सिंपल फॉर्मेट है वर्ड का वो भी हम शेयर कर देते हैं। प्लस के एवरी टाइम जब आपको प्रोजेक्ट कन्वर्ट होता है तो हम आपको मेल करेंगे, एज आई सेड कि आपको कॉन्ट्रैक्ट शेयर करेंगे, उसी के बाद आपको, और आपको टोकन अमाउंट रिलीज होगा उसी के बाद आपको काम स्टार्ट करना है।
सो आप देखिए जितनी भी बार क्लाइंट कंफर्म मतलब कन्वर्ट होता है तो हम आपको पूरा डिटेल भेजते हैं कि जैसे ये एक क्लाइंट है, ये कन्वर्ट हुए, ये क्लाइंट की डिटेल मतलब क्लाइंट जो भी डेटा शेयर किया है वो यहाँ पे रहेगा, उसकी टाइमलाइन क्या है, उसका आपको फीस क्या मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट अटैच होता है, प्लस कि आप जो भी चीजें शेयर करते हो आपको एक लिंक में ड्राइव में अपलोड करना होता है। सो वो लिंक एंड ये कॉन्ट्रैक्ट आपको ऐसे कंफर्म करना होता है, उसी के बाद विल रिलीज द पेमेंट और वो आपको काम स्टार्ट कर सकते हो। सेम देखिए अभी दूसरा क्लाइंट कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे सेकंड क्लाइंट का, तीसरा कन्वर्ट हुआ तो अब देखिए यहाँ पे थर्ड क्लाइंट का। अब देखिए ये जस्ट ये लास्ट मंथ का ही उनके साथ है, ये 3-4 क्लाइंट कन्वर्ट हो रहा है, आप अमाउंट देखिए। सो उसके हिसाब से एवरी टाइम मेल के थ्रू ही वो पूरा डिस्कशन रहेगा। इवन आप क्लाइंट को भी कुछ भी शेयर कर रहे हैं कुछ भी है तो ये देखिए जैसे ये डिजाइनर का भी है कि फाइनल माइलस्टोन 1 है या माइलस्टोन 2 है, उस हिसाब से आपको ऐसे क्लाइंट को अटैच करना है, हमें सीसी में रखना है और आपको लिख देना है सिंपल कि ये माइलस्टोन का ये फाइनल प्रेजेंटेशन है, प्लीज चेक एंड कंफर्म। यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन क्लाइंट ने कंफर्म कर दिया, आपका पेमेंट रिलीज। सो ये हमारी प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप सिंपली। सो अभी आई गेस हमारे साथ यस आयुषी मैम कनेक्टेड है। आयुषी मैम आर यू देयर? Hi. Yes. Yes. I'm या there. हाय, गुड इवनिंग मैम, हाउ आर यू? Hi. Good evening. I'm good. How are you? ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आयुषी मैम। सो गाइस यहाँ पे हमारे साथ आयुषी Hello. मैम है। यस, एम आई ऑडिबल? एवरीवन, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes. ओके, Yes. Yes. Now you're आयुषी audible. मैम, ओके ओके। सो अभी जो मैं डिस्कस कर रहे थे कि आयुषी मैम हाँ हमारे साथ ज्वाइन हुए थे अराउंड वन ईयर पहले, राइट आयुषी मैम? आई डोंट हाँ रिमेम्बर मतलब द एग्जैक्ट। यस, 1 ईयर। लास्ट ईयर ही था। हाँ। यस, लास्ट ईयर उन्होंने ज्वाइन किया था एंड सेम कि उन्होंने हमारा एक कैंपेन था जिसमें हम कोलैबोरेट कर रहे थे, जैसे अभी आप लोग कनेक्ट हुए हो तो सी गॉट इंटरेस्ट एंड उन्होंने कॉल किया और हमने डिस्कस किया सेम 1-to-1 कि हमारा ये स्कोप है, इस हिसाब से हम काम करते हैं। सी मतलब कि या ओके आई एम रेडी टू डू वर्क। सी इज फ्रॉम हम्म। रायपुर एंड सी इज एन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर एंड उनको 7+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है एंड सी स्टार्ट टेकिंग द लीड्स एंड अभी उन्होंने ऑलमोस्ट 29+ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं इन ऑल ओवर पैन इंडिया। मतलब हम्म। मोर देन उनकी 12 सिटी तो हो गए, राइट, हाँ या आराम से। उससे हाँ। ज्यादा या हाँ। हाँ। प्लस के जैसे एज आई सेड के एक रूम से भी क्लाइंट आते हैं और वो कन्वर्ट हुए हैं। अभी जो उनके पास है मुझे याद है 3-4 BHK विला एंड ऑल। हाँ। हाँ। 4 से 5 प्रोजेक्ट तो फुल हाउस हैं अभी मेरे पास में। राइट राइट। सो आई जस्ट विश के आयुष्य में आप थोड़ा ब्रीफ दे दो कि लाइक जैसे आप कोलैबोरेट हुए, क्या आपकी जर्नी थी, प्लस कि क्या हम्म। क्लाइंट से कैसे डिस्कस किया, क्या क्योंकि हम मेरा क्या एक्सपीरियंस हुआ है कि बीच में काफी डिजाइनर्स कनेक्ट भी हुए हैं बट दे आर नॉट गिविंग दैट फुल, मतलब जो सीक्वेंस है वो फॉलो नहीं करते हैं या कैमरा ऑन नहीं करते या क्लाइंट से प्रॉपर डिस्कस नहीं करते हैं तो उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। सो हम्म। दैट इज द थिंग कि क्या आपने चीज की जिससे आपको इतने लाइक बैक टू बैक क्लाइंट मिल रहे हैं प्लस के सारे कन्वर्ट हो रहे हैं। सो उनको एक थोड़ा ब्रीफ दो तो उनको भी वो क्लैरिटी मिला है। अच्छा अच्छा। या मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि मतलब क्लाइंट की सारी चीजें पहले हम समझ लें कि उनका प्रॉब्लम क्या है, एंड उसके हिसाब से फिर वी गिव इट सॉल्यूशन। लाइक प्रोजेक्ट को वी डोंट हैंडल इट लाइक कि हमारा प्रोजेक्ट है कि हमको अपने हिसाब से प्रोजेक्ट हैंडल करना है। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि क्लाइंट का प्रोजेक्ट है और उनके हिसाब से वी शुड हैंडल देम। तो एक कॉमन ग्राउंड होना चाहिए कि क्लाइंट और हमारे डिजाइन कॉमन पे रहे, क्योंकि मोस्टली डिजाइनर्स क्या करते हैं कि दे गेट टू इमोशनली इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट एंड दे थिंक कि ये हमारे हिसाब से रहे, मतलब हमारा वो रहे, वो चीज रहे। बट वी फॉरगेट कि नहीं, ये घर उनका है और उनके हिसाब से बनना है। तो वी शुड कीप दैट इन माइंड कि उनका प्रेफरेंस फर्स्ट है एंड जैसा उनको मतलब पसंद आए उसके हिसाब से आपको डिजाइन को थोड़ा सा मोल्ड करना चाहिए। तो इस वजह से शायद सारे क्लाइंट्स इतना कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरा विषय में आप थोड़ी जर्नी कुछ बता सकते हो, सीट्री में आपके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, सीट्री के साथ थोड़ा तो सीट्री के उनको। साथ तो मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है अभी तक। एक जो हेडेक होता था, सबसे मेन हेडेक क्लाइंट से पैसे लेने का, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। नाउ वी आर वर्किंग फ्रीली कि हाँ पैसा आने वाला है, ये सोच के काम नहीं कि आएगा कि नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं है, वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है।
एक वो है, प्लस जो भी कभी कभी हो जाता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं क्लाइंट्स की, तो सीट्री की टीम से काफी अच्छे से हैंडल हो जाते हैं। कि कोई भी प्रॉब्लम आता है या फिर कहीं पर होता है कि क्लाइंट ज्यादा एक्सचेंजेस मांग रहे हैं, ऐसे इंटीरियर डिजाइनिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि चेंजेस, जो एन नंबर ऑफ चेंजेस चलते रहते हैं जब तक प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता है तब तक। तो ये चीज बहुत अच्छी है सीट्री में कि दे आर फिक्स्ड कि इतने ही चेंजेस है, इससे ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। तो वो जो चीज मीडिएटर की तरह आप एक्ट करते हैं वो बहुत अच्छा है। थैंक यू आयुषी मैम। इवन आप जस्ट सोचे कि एक साल में आयुषी मैम ने 29+ प्रोजेक्ट किए इन मोर देन 12 to 13 सिटीज। तो आप ही जस्ट सोचे कि आप इतने, मतलब चलो ऐसा ही से कि नियर बाय सिटी है या एक दो सिटी में डेफिनेटली यू कैन ग्रो, बट नाउ एंड यू कैन सी के रेफरेंस के थ्रू आपको प्रोजेक्ट्स में। यस संकेत सर, यू वांट टू से समथिंग? ओके, या सो एनी हैव एनी डाउट और क्वेरी, तो आप आयुषी मैम से अगर कुछ पूछना चाहे, मुझसे कुछ पूछना चाहे, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। मेरे साइड से मेन जो मेरा कंटेंट था वो मैंने क्लियर किया कि हम कैसे वर्क करते हैं, क्या आपकी प्रोसेस रहेगी, कैसे आपको लीड्स मिलेगी, आगे क्या करना होगा, उसके क्या चार्जेस है। सो वो चीज मैंने आपको आइडिया दिया। सो अभी आई एम ओपन, लाइक किसी को कुछ भी पूछना है आयुषी मैम से मुझे। मैंने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया, किसी को कुछ डाउट नहीं है? आशी मैम आपको, या किसी को भी, हर्षित सर आपको? हर्षित सर आपको भी, बट आप जो आए थे वो टाइम पे इंडिविजुअल रूम सर्विस थी। सो वो टाइम पे आपने इंडिविजुअल रूम का भी काफी आपने किया था। आपने भी मोर देन 7 सिटीज में तो किया ही था, राइट? एम आई हर्षित सर? Yes, ma'am. Right, right. यस यस। सो हर्षित सर भी आर्किटेक्ट है, वो भी इंटीरियर डिजाइनर, इवन इज वास्तु एक्सपर्ट। उनको भी 7+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, इज फ्रॉम सूरत, एंड उन्होंने भी 7+ सिटीज में वर्क किया है। बट वो जब स्टार्ट हुए थे तब हमारा अर्ली स्टेज था, और वो टाइम पे हम इंडिविजुअल रूम में वर्क करते थे, तो उस हिसाब से उन्होंने किया है। आशी मैम आपको कुछ डाउट या कुछ क्लैरिटी? अंकित सर? मैम ऐसा डाउट तो नहीं है, पर आई एम हैप्पी दैट आई sorry that I'm happy that I'm a part of C3 now, but I'm looking Yes. forward to have more leads and all to get into it. राइट All I want to say. राइट। अंकित सर आपको, या रम्या, राज सर, कुछ Hello, डाउट? यस, this is Ramya. या यस मैम। Just wanted to know what is the process for the प्रोसेस फॉर द, onboarding of architect, or how can we get onboarded? actually your voice is not coming clear to me, can you please a little bit louder? Now can you hear me? Yeah, little bit. Okay, just wanted to know what is the process for onboarding? ओके, सो फॉर ऑनबोर्डिंग एज आई सेड कि अभी ये मीटिंग के बाद यू विल गेट वन ईमेल फ्रॉम आवर टीम, जिसमें आपको ये सारे प्राइसिंग पार्ट, क्या स्कोप ऑफ वर्क होगा, उसके सैंपल्स, वर्क एग्रीमेंट, एंड जो ये आयुषी मैम है, दूसरे डिजाइनर्स है, उनकी रिकॉर्डिंग हम आपको शेयर करेंगे। आप ये सारी चीजें मेल के थ्रू आएगी तो आप रिफर करोगे, और कुछ भी क्वेरी है तो आप मेल के थ्रू, कॉल के थ्रू, या सेम अगेन दिस लाइक वेब कॉल के थ्रू हमें कनेक्ट होना है। सो विल कनेक्ट, विल डिस्कस, एंड वो आपकी क्वेरी सॉल्व होती है, उसके बाद आप वो एग्रीमेंट को साइन करके मेल के थ्रू हमें रिवर्ट करोगे, एंड वंस यू विल रिवर्ट इट, उसके बाद विल स्टार्ट गिविंग यू द लीड्स। ठीक है। सो इट्स वेरी सिंपल, कोई ऐसे सेड के देयर इज नो पेमेंट, नथिंग। इवन क्लाइंट्स भी कन्वर्ट होता है, ऐसे सेड कि आपकी फीस फिक्स है, विल चार्ज द एड ऑन अबाउट फ्रॉम क्लाइंट साइड। ओके ओके। Yes, Ankit sir. हाय मैम। Yeah, hi. कुछ डाउट तो नहीं है एक्चुअली। Okay. आपका सिस्टम समझ आया, Okay. काफ़ी बेटर लगा, क्योंकि आई एम ऑलरेडी डूइंग अ उत्तराखंड प्रोजेक्ट 2 BHK, Okay. एंड उसमें Okay. चेंजेस वगैरह बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। जो क्लाइंट को Right, चाहिए वो उनको समझ नहीं आ रहा है, उनको एक्चुअली चाहिए क्या। right, आई right. थिंक कि C3 से हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी कि हम आगे बढ़ पाएँ।
डेफिनेटली एज आई सेड, हम लोग वो जो गाइड बुक्स देते हैं हमारी टीम से, उनको वो पूरा रिफर करवाते हैं, डाउट सॉल्व करते हैं, तो पहले तो उनको वही पूरा आइडिया आ जाता है कि पहले तो ऐसे ऐसे कि क्या मिस्टेक्स करते हैं। तो मैंने जैसे आपको दिखाया 5 गाइड बुक्स है कि क्या जी मिस्टेक्स करते हैं, तो वो पूरा उनको समझाते हैं हम डिटेल में, तो वो पूरा देख के समझ के आते हैं। सी राइट 1% क्लाइंट तो हो गए कोई भी केस में। मैं ऐसा नहीं जी बोल रहा हूँ कि हमारे साइड से 100 लीड है तो 100 क्लाइंट ऐसे होंगे, एक आध क्लाइंट तो आपको ऐसा मिलेगा ही। राइट बट जैसे आयुषी मैम ने बोला कि ऐसा कुछ होता है तो हम आपके प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर असाइन करते हैं हमारे साइड से, जो खुद आपके फील्ड से होते हैं, सो दे कैन अंडरस्टैंड कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है और किसका प्रॉब्लम है, एंड अकॉर्डिंगली दे विल सॉल्व द प्रॉब्लम, दे विल हेल्प यू आउट। जो राइट नॉर्मल केस में आप देखते हो कि कोई आपको ऐसे हेल्प करने नहीं आता है, प्लस जो पेमेंट का सिक्योरिटी है, वी जी फॉलो एस्क्रो पेमेंट। सो वो केस में आपको और क्लाइंट दोनों को बेनिफिट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ही हम बेनिफिट दे रहे हैं, ये सेम सीक्वेंस में क्लाइंट का भी काफी बेनिफिट होता है। आप ही हम्म, फ्रेंकली देखिए कि आप कितने क्लाइंट को आप थीम का पूरा नॉलेज देते हो, और वही हम्म, रीजन मेन होता है कि वो उनको आप जो देते हो वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो समझते ही नहीं है कि भाई उनको क्या चाहिए। सो उनको वो समझाओ कि सर ये चीजें आती है, अभी आप बोलिए इसमें से क्या चाहिए। सो वो काफी हम्म, यहाँ पे फिल्टर सिस्टम, एसओपीज, फॉर्मेट्स मिलते हैं, जिससे आपको अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स और पर्सनल ग्रोथ के लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा। राइट इवन आई एम नॉट फ्रॉम दिस फील्ड, आई एम फ्रॉम आईटी फील्ड, बट अभी आप बोलोगे तो मैं एक एक स्कोप, एक एक चीजें, सारे मटेरियल्स के ऑप्शंस, रेंज के प्राइस के साथ आपको बता पाऊंगी मैं। और राइट थोड़े टाइम के बाद तो शायद मैं भी स्पेस प्लानिंग तो एटलीस्ट करने लगूंगी। जस्ट राइट किडिंग, बट मैं बोल रही हूँ कि ये प्रोसेस इजी है कि इजीली एनीवन कैन ग्रैप्स इट। जी जी यस। तो और किसी को कोई क्वेश्चन था। डाउट? यस यस मैम। या सो ये do we have to follow any specific format when we are doing the SketchUp model? यस। सो वो केस में आई एम शोइंग यू। आयुषी मैम, कैन यू शेयर द स्केचअप मॉडल इफ पॉसिबल? इज इट पॉसिबल राइट नाउ? स्केचअप या मॉडल ऐसे। हाँ। मतलब कोई भी अभी जो आकाश जैन का, बट उनका तो कॉमर्शियल है, रेसिडेंस जैसे पुरुषोत्तम क्लाइंट या हम्म। ये ये स्वस्तिक क्लाइंट का कुछ एक स्केचअप मॉडल आप ओपन करके उनको दिखा पाओ। अच्छा, स्केचअप फाइल ही ना। हाँ हाँ, स्केचअप फाइल। हाँ, 1 सेकेंड। जस्ट उनको देखना है कि स्केचअप का कैसा फॉर्मेट। सो बेसिकली इफ यू आर आस्किंग स्केचअप का फॉर्मेट, तो वो डिजाइन तो क्रिएटिविटी है, मतलब वो आप लोग डिस्कस करोगे क्लाइंट के साथ, आप डिसाइड करोगे। बट द थिंग इज कि हमें कैसे उसका व्यूज देना है, कितने बार में देना है, कौन से स्लाइड पे देना है, सो दैट फॉर्मेट इज फिक्स्ड। हाँ वही, हाँ हाँ, बाकी डिजाइन इज क्रिएटिविटी। हाँ, हाँ दिस इज वो वेरी ठीक गुड ठीक। क्वेश्चन। कि जैसे एक बार क्लाइंट कन्वर्ट होता है, सो यू एंड क्लाइंटली बोथ डिस्कस विथ ईच अदर डायरेक्टली। उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं मैम आपने ये क्या कलर क्यों सजेस्ट किया, ये नहीं अच्छा लगता है, मैम आपने ये मटेरियल क्यों सजेस्ट किया, तो वैसा हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं आएगा। दिस इज समथिंग कि डिजाइन इज क्रिएटिविटी, आप और डिजाइनर दोनों देखोगे, और आप और क्लाइंट दोनों देखोगे, सॉरी। बट जो हाँ फॉर्मेट में आप ठीक है। दे रहे हो, जो रिविजन्स है, जो टाइमलाइन है, सो उसमें डेफिनेटली यू नीड टू फॉलो अवर स्ट्रक्चर। मैम वन मोर क्वेश्चन कि अगर यस, 3D रेंडर का आपने कहा कि हमें नहीं देना होता है, राइट राइट। तो आपके पास है जो रेंडर वगैरह करते हैं या फिर? मतलब नहीं नहीं नहीं, आप लोग जैसे कोलैबोरेट हो हमारे साथ, सेम ओके वे 3D रेंडर्स भी है डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से। तो ओके वो लोग का स्पेसिफिक ऐसे से कि हमारा मेन गोल क्या है कि आपकी जो एक्सपर्टीज है आप उसी में फोकस करके उसी के प्रोजेक्ट्स करो। जैसे ओके नॉर्मली क्या होता है कि आपका टाइम साइट पे कॉन्ट्रैक्टर के साथ साइट मटेरियल विजिट में और उसी में जाता है। बट जस्ट लाइक फोकस कि आपका डिजाइनिंग में स्किल है तो आप जस्ट डिजाइन करो। अगर सेम वे किसी का एग्जीक्यूशन में है तो जस्ट एग्जीक्यूशन करो, किसी का 3D का रेंडरिंग का एक्सपर्टीज है तो आप उसी का काम करो। ओके ओके सो दैट वे के एज ए सेड कि अगर आपके पास फिर टीम है, सो वो केस में आप उनके पास करवाओ और उसके चार्जेस वी कैन पे। और वो टोटली डिपेंड होता है वही टाइम पे डिस्कस, क्योंकि सारे क्लाइंट्स का सब चीजें सेम नहीं आएगा। जैसे 4 BHK है, सो 4 BHK में ही डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। समटाइम्स रूम ज्यादा होते हैं तो उनको हमें 4 की जगह 5-6 BHK भी कंसिडर करना पड़ता है, और समटाइम्स 6 BHK है बट उनका स्कोप बहुत कम है, तो वो केस में हमें उनको 4 BHK भी कंसिडर करना पड़ेगा। सो वो चीजें क्लाइंट टू क्लाइंट डिफर करेगी, बट द स्कोप इज फिक्स
कि अगर एक रूम में इतना करना है तो इसका ये चार्ज। इवन यू कैन से कि समटाइम्स ऐसा होता है कि क्लाइंट के रिक्वायरमेंट में कुछ कस्टमाइज आता है, तो फर्स्ट वी विल आस्क टू यू कि इसमें अभी क्या होगा, चेंजेस प्राइसिंग में कुछ एड ऑन करना है, कुछ कम करना है, आप जो बोलोगे उसी के अकॉर्डिंग वी विल वर्क आउट, बिकॉज आप ही काम करने वाले हो, सो यू आर द राइट पर्सन। सो वो सब चीजें पहले डिस्कस होगी, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि नहीं हमने ये बोला है आपको करना है। इवन जैसे आप एक बार ऑनबोर्ड हो गए, आप हमारे साथ कोलैबोरेट हो गए, सो देयर इज नथिंग लाइक कि आपको 24/7 आवर्स काम करना ही है। बीच में एक वीक यू आर नॉट अवेलेबल, कुछ फैमिली फंक्शन है या कुछ इमरजेंसी है, सो आप प्रायरली इन्फॉर्म कर लो कि मैं ये वीक या इतने टाइम से इतने टाइम में अवेलेबल नहीं हूँ। सो वो टाइम पे हम आपको लीड्स नहीं देंगे। व्हेन यू आर बैक, काफी बार 2-3 महीने भी यू आर नॉट अवेलेबल। सो उस हिसाब से आप जैसे बोलोगे, आप जो टाइम बोलोगे उस हिसाब से वी विल वर्क आउट। बट एज आई सेड कि वी नीड योर कमिटमेंट, कि अगर आपने कमिट किया है कि यस आई विल ज्वाइन 2 PM कॉल, सो यू नीड टू बी देयर। आपने प्रॉमिस किया है कि ये एक रूम का हम 10 वर्किंग डेज में करके देंगे, सो आपको वो सबमिट करना पड़ेगा। Any other? Thank you, Harshit sir. Yeah, any other doubt or query anyone want to ask? I think, ma'am, everybody is pretty clear with your explanation that you have given. Thank you. I would still like to give everyone a minute. If there's any questions, you can still post it on chat, or you can just unmute yourself and ask. If there are none, so how much leads we'll get per day? I just want to know. So frankly speaking, there is nothing limit or nothing particular fixed lead, but as per your availability and plus as I said कि sometimes हमारे पास lead आती है तो we'll equally try to divide। जैसे एक ही दिन में हम 5 lead आपको ही नहीं देंगे, जैसे ऑफ कोर्स क्योंकि एक कॉल आपको 30-40 मिनट उससे पहले का प्रिपरेशन। सो ये केस में टोटली आपके ऊपर भी डिपेंड होता है कि आप दिन के कितने आवर्स हमें दे सकते हो। नॉर्मली जैसे हम सजेस्ट करते हैं कि आप दिन का एक कॉल ले सको, सो वीक यू कैन से 5 to 6 लीड हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। समटाइम्स पॉसिबल हुआ या जैसे आपके सेम सिटी से है एंड अगर यू आर अवेलेबल तो वो केस में यू कैन टेक एक दिन में 2 लीड भी ले सकते हो। सो मैक्सिमम विल ट्राई कि आप दिन के 1 या मैक्स 2 कॉल्स लीजिए। सो उससे क्या होता है कि थोड़ा मतलब अच्छे से यू कैन स्पेंड योर टाइम,